जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। हाई टेंशन तार से झुलसा मजदूर, इलाज के दौरान मौत, मां की न्याय की गुहार। मंडला जिला मुख्यालय के बिंजिया से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर की लापरवाही की कीमत उसकी जान देकर चुकानी पड़ी। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसे युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई और अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। मामला मंडला के बिंजिया इलाके का है, जहां दीपक गुप्ता की गोदाम में काम कर रहे मजदूर शिवराज सारथी दीवार में तराई का काम कर रहे थे। तभी अचानक वह पास से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। तेज करंट लगने से शिवराज बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद गोदाम मालिक दीपक गुप्ता ने उस पर पानी डाला और तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया। हालात गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि जबलपुर में डॉक्टरों ने हालत गंभीर बताते हुए हाथ पैर काटने की बात कही। यह सुनकर परिजन बेहतर इलाज की उम्मीद में नागपुर ले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नागपुर में इलाज के दौरान शिवराज ने दम तोड़ दिया। इकलौते सहारे को खो चुकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार का आरोप है कि गोदाम में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। वहीं यह भी आरोप है कि गोदाम मालिक ने शुरुआत में कुछ पैसे दिए, लेकिन इलाज में ज्यादा पैसे लगने लगे तो साफ मना कर दिया और कहा जो करना है कर लो। फिलहाल पीड़ित परिवार ने गोदाम मालिक दीपक गुप्ता के ऊपर FIR दर्ज कराई है और न्याय की मांग कर रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या गरीब मां को उसके बेटे की मौत का इंसाफ मिल पाएगा या नहीं। मंडला अपडेट न्यूज के लिए संजय नंदा की यह रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मंडला जिला की हर खबर आपको दिखा सकें। जय हिंद। ये हुआ सुबह गया है वो काम पे, तो गाड़ी लोड था, बम्बी छोड़ के आ जाओ, फिर इसके बाद घर चले जाना का है। फिर वो घर से आया, मैंने वो माल छोड़ के आया बम्बी से गोडाउन में। अब भैया जा रहा हूँ कहे, तो वो भेज दिया कहाँ ऊपर लेंटर पे, जाओ तराई कर देना ऐसा वैसा, फिर चले जाना करके। तो वो गया ऊपर, तो तराई करते समय वो सटक दिया नीचे से, तो ले लिया वो, तो पानी आने गया होगा तो वो आग लग गया। आग लग गया तो वो दीपक गुप्ता के पास कोई कॉल किए, तो वो गया माने वो खैरी वाली गोडाउन से आया। आने के बाद वो पानी डाले एक बाल्टी, फिर तीनों जन ये निकाले। स्थिति कैसी थी? उनकी गंभीर रही, पूरा जल रहा था। अभी क्या चाहते हो आप लोग? उसके FIR दर्ज होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी। तक यहाँ काम पे जाता था, वो दिन भर काम किया है, डिलीवरी करके आया है, मतलब वहाँ बमनी से डिलीवरी करके आया है। उसके बाद उसकी छुट्टी हो गई थी 5 बजे। 5 बजे होने के बाद में दीपक गुप्ता ने बोला कि भैया थोड़ा सा तराई कर दो, तो वो छत पे गया। वहाँ ध्यान नहीं कर पाया उसने, पानी तराई के चक्कर पे वो लड़का को करंट लग गया, पूरा जल गया वो लड़का। उसके बाद में वो आया, उसको किसी ने फोन लगाया कि वो आए यहाँ और वो लड़के को देखे, तो वो आके और उसको छत में जाके पानी डाला उसके ऊपर। पानी डालने के बाद में थोड़ी देर बाद उसको नीचे उतारा, वो अकेले ही चढ़ के और उतारा है नीचे उतारने के बाद बच्चों के पास फोन लगाया, तो सब अपने बच्चे सब आए और आने के बाद में उसको हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उसके बाद वो जब यहाँ से रेफर करवाने के बाद वो जबलपुर ले गए। जबलपुर ले जाने के बाद वहाँ बोलने लगे पैर कटेंगे, दोनों एक हाथ कटेगा, और उनकी किडनी भी खराब हो गई है, जल्दी से जल्दी हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहा, ऐसा हॉस्पिटल में बोला गया। उसके बाद में फिर हमने बोल दिया कि हम प्राइवेट के हिसाब से आए हैं, हम सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आए हैं। तो उनने भी बोला कि चाची आपको जैसा लगता है वैसा आप करिए, ऐसा करके उनने बोला। और उसके बाद वो सुबह 6 बजे करीब निकल गया। फिर आपने कहाँ ले गए? फिर उसको हमने शीतल हॉस्पिटल ले गए, वहाँ एडमिट करवाए। वहाँ 4 बजे से लेके 6 बजे तक का इलाज हुआ। इलाज होने के बाद में फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे बस से नहीं है, तो आप और कहीं ले जा सकते हो। फिर वहाँ से हमने उठाने के बाद में फिर नागपुर ले गए। वहाँ पे इलाज हुआ उनका। इलाज होते होते हमको पैसा नहीं मिला। वो लड़के को बोल दिए कि भाई ये पैसा मिलेगा तभी ना इसका इलाज होगा।
पैसा हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम मजदूर वर्ग के हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। उसको हम फोन लगाए, वो बोल दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपको जो लगे सो वो करिए आप, ऐसा बोलने लगा वो। कौन बोलने लगा? दीपक गुप्ता ने बोलने लगा आपको जो लगे वो करिए, हमारे पास कोई पैसे नहीं है और फूटा हुआ डिब्बा में मैं पैसा नहीं डालता, इतना तक बोल दिया उसने। अब हम हम ये चाहते हैं कि उसके पूरे गोदाम बंद हो, नहीं उसको हमारे हवाले किया जाए या फिर हमारा बच्चा ला के दिया जाए, हमारा बच्चा ला के दिया जाए। सजा होना चाहिए उसको, मेन सजा होना चाहिए उसको, कभी जिंदगी ना दिखे, नहीं तो हमारे हवाले कर दिया जाए, बस हम उसको सजा हम खुद देंगे हम सजा। कहाँ है दीपक गुप्ता? दीपक गुप्ता को पता नहीं है हमें, हम हॉस्पिटल में है, हमें नहीं पता। वो पुलिस ने एफआईआर करवाया? जी करवा दिए हैं। क्या कह रही पुलिस? पुलिस तो अभी कुछ नहीं बोली है, उनका मतलब कार्रवाई चालू है, बाकी ऐसे कुछ नहीं हुआ है। और देवर है शिवराज सारथी जो खत्म हुआ है आज सुबह, और ये दीपक गुप्ता किधर काम करता था गोदाम में, उसी के दौरान ये खत्म हुआ है। और ये हम लोग इसका इलाज नागपुर पे करवा रहे थे, तो इसने पहले तो कुछ पैसे दे दिया, लेकिन बाद में पैसे नहीं दिया और मेटने लगा कि मैं नहीं दूंगा, मैं इसका इलाज नहीं करवा पाऊंगा और इतने पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा, आपको जो लगे जो उचित समझो वो करो। अब हमारे तो यही मांग है कि हमने एफआईआर दर्ज कर दिए हैं, तो हमारा पुलिस वाले यही काम करें कि उसको जेल करके ही रहे, हमको जेल के पीछे ही दिखाई देना चाहिए और उसकी सारी गोदाम बंद होना चाहिए, बस यही मांग है हमारी। क्या दीपक गुप्ता हर कर्मचारी के साथ ऐसा ही करता है? उसका व्यवहार तो ऐसे ही है, सभी लड़कों के साथ ऐसे ही है। और तो और वो क्या कहते हैं, जो उसकी गोदाम के पास जो खंबा है, वो सटके जो बनवाया उसने गोदाम, उसमें कई लड़कों को चढ़ाता भी था खंबा में। ये भी नहीं सोचा था कि अगर कुछ हो जाएगा तो उनका भुगतान कौन करेगा, ऐसे इसने तो कर दिया ना, ये कर रहा था काम, इसको हो गया, अभी तो इलाज कराने साफ मना कर दिया। और तो और फोन लगा के कहते हैं, हमने फोन लगाया कि पैसे दे दो, इतने पैसे लग रहे हैं, तो पैसे के लिए मना कर दिया और कहता है कि जो लगे सो कर दो एफआईआर दर्ज, यही कह रहा है, बस उसको जेल होना चाहिए, बस यही मांग है। 11/2/26 को शाम के समय दीपक गुप्ता, जो कि बिंझिया में इनकी दुकान है आबकारी ऑफिस के पीछे, ये अपने मकान की छत में मजदूर शिवराज सारथी से सिंचाई करवा रहे थे अपने लेंटर पर, तो वहीं से 33 kV की लाइन गई हुई थी, जिससे दीपक सारथी को करंट लग गया था। तो इनकी सूचना पर थाना कोतवाली में दीपक गुप्ता के ऊपर 125A BNS की एफआईआर दर्ज की गई थी। आज शिवराज सारथी की मृत्यु हो गई है, तो इस पर उनका पीएम कराया, उसके शव का पीएम कराया गया है और इसमें वैधानिक कार्रवाई करते हुए धाराएं बढ़ाई जाएंगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मंडला जिला की हर खबर दिखाता है मंडला अपडेट न्यूज।